हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये टॉपिक। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है ना बच्चे, ये जो कंसेप्ट था सबसे पहले जो है डी ब्रोगली ने दिया था, और उन्होंने जो है मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, जिन्हों को उन्होंने नाम दिया दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। और सबसे पहले बच्चे हमें बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि ड्यूअल नेचर होता क्या है और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। देखो बच्चे, कुछ फिनोमिनाज आए जैसे कि इंटरफेरेंस इफेक्ट, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए, डिस्कवर हुए, जिन्होंने ये बताया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनका जो है वेव नेचर है। उसके बाद बच्चे कुछ ऐसे फिनोमिनाज और डिस्कवर हुए जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आए, जिनसे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बच्चे कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर वेव के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो एटम जो है वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है ना, ये एटम्स जो है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑब्जॉर्व करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये पार्टिकल से मिलके बनी है, फोटोन से मिलके बनी है, और उन सबकी फोटोन की वेलोसिटी किसके इक्वल है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा, इससे हमें ये आइडिया मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनका पार्टिकल नेचर है। तो ये जो दोनों नेचर जो हैं, एक कह रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने बताया कि वेव का जो ईएम रेज है उसका वेव नेचर है। एक्सपेरिमेंट जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट आए, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो ये जो दोनों नेचर है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, इसको बच्चे बोला गया डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये दोनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं रेडिएशन की, उसको एक नाम दे दिया गया, दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वो वेव नेचर भी शो करती है। फिर बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आए जैसे कि एक्सपेरिमेंट जो विल्सन ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्लाउड चैम्बर लिया उन्होंने, और उन्होंने देखा क्लाउड चैम्बर के अंदर उन्होंने जो है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स लिए। तो उन्होंने बताया जो ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं, पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे हमें ये भी पता चला जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स आए जैसे कि आपको पता है E/m रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। E/m रेशो जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ये बताती थी कि ये जो मैटर है, ये जो है E/m रेशो जो है ये बताती थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पार्टिकल नेचर है। ठीक है, E/m रेशो जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो ये बताती थी बच्चे कि इनका कैसा नेचर है, बच्चे पार्टिकल नेचर है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने सबसे पहले विल्सन ने अपना क्लाउड चैम्बर में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स लिए, उन्होंने बताया कि ये पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है बच्चे हमारे पास आए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनका हमने एक्सपेरिमेंटली जो है हमने एक्सपेरिमेंट से E/m रेशो कैलकुलेट किया, जिससे ये पता चला कि इनका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। तो उसके बाद जो है इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं 1925 में लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने बताया कि लाइट जो है ना वो तो आपका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर रही हैं, और मैटर पार्टिकल्स मस्ट आल्सो पोजेस वेव प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने बोला अगर आपकी जो लाइट है, अगर लाइट आपकी बच्चे डुअल नेचर शो कर सकती है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है और वेव नेचर भी शो कर सकती है, तो सिमिलरली बच्चे जो मैटर पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल्स बच्चे आपके कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे जो है ना ये भी बच्चे डुअल नेचर शो करते हैं। यानी कि इनका भी पार्टिकल नेचर भी होता है और इनका बच्चे वेव नेचर भी होता है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें ये पता चला कि जो डुअल करैक्टर है ना सिर्फ रेडिएशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो डुअल करैक्टर जो है ना वो मटेरियल पार्टिकल भी शो करते हैं। मटेरियल पार्टिकल कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब भी जो है बच्चे जो है ये जो है क्या शो करते हैं बच्चे, डुअल नेचर जो है शो करते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पेन की बात करूं, अब ये पेन नहीं, आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, सिंपल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, तो उस केस में बच्चे हमारे पास क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर भी होगा और इसी का ही बच्चे वेव नेचर भी होगा।
तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि अब यहाँ तक हमें पता चला कि जो मटेरियल पार्टिकल हैं उनका जो है ड्वेल नेचर होता है। द वेव एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल्स, अब इन पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड है बच्चे, उसको इन्होंने नाम दिया मैटर वेव्स, क्योंकि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड थी, जो इनके साथ वेव है, उनको उन्होंने नाम दिया बच्चे मैटर वेव्स। और उनकी उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट करी, और वो वेवलेंथ कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आई, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में p, और p आपको पता है दैट इज मोमेंटम। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, h बाय में mv। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन था या फिर कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास, जो मास है पार्टिकल का, इनटू v वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को बच्चे इन्होंने नाम दिया दैट इज डी ब्रोगली रिलेशन। और यहाँ से बच्चे हम लोग mv कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, h बाय में लैम्डा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि मोमेंटम जो है ना किसी भी पार्टिकल का, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई मटेरियल पार्टिकल जो है मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम जो होगा मूविंग पार्टिकल का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो वेवलेंथ इसके साथ है, जिस वेवलेंथ से जो इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चे अब इसी का ही प्रूफ हम ना इन टर्म्स ऑफ मैटर वेव्स हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम वैसे सिंपल बता रहे थे आपको ये चीज़ है, अब इसका प्रूफ हम करके देखते हैं। देखो अब मैंने कहा कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये जो कंसेप्ट है ना बच्चे, ये न्यू क्वांटम थ्योरी यहाँ से आता है। दिस इज़ योर न्यू क्वांटम थ्योरी, यहाँ से अब स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे पास जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी, वहाँ से हमने बच्चे एनर्जी निकाली थी फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल। अगर हम यहाँ पे जो फोटोन हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम जो फोटोन ले रहे हैं वो अगर हम मान के चलें, क्योंकि अभी मैंने बताया है फोटोन क्या है, फोटोन का भी कैसा नेचर होगा, दोनों नेचर होगा। क्योंकि फोटोन क्या है, लाइट किससे मिलके बनी है, फोटोन से मिलके बनी है। और फोटोन का भी कैसा नेचर होगा, पार्टिकल और वेव नेचर। तो मैंने मान के चला ये जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है ये फोटोन। तो पार्टिकल है किसी मास m का, तो उस केस में बच्चे आइंस्टाइन रिलेशन क्या कहती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हमें पता है जो फोटोन है वो किस वेलोसिटी से मूव करता है बच्चे, c से मूव करता है। तो आइंस्टाइन रिलेशन हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे यहाँ पे अगर हमारे पास एनर्जी फोटोन की थी एच न्यू, तो हमने इसकी इक्वल पुट कर दिया एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, एम सी इधर रखा एच न्यू बाय में सी और एच न्यू बाय में सी। अब आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय में न्यू, तो एच बाय में क्या आ गया बच्चे, यहाँ से लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा बच्चे, अगर मैं यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा एच बाय में एम सी। और हमें पता है मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चे, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे किसके इक्वल है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, मोमेंटम आ जाएगा किसका, फोटोन का मोमेंटम। तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो यहाँ से लैम्डा हमारे पास निकल के आया H बाय में P, ठीक है। तो ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आई है, ये जो वेवलेंथ है बच्चे, ये फोटोन्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ये जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चे, फोटोन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। और जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनके लिए भी डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो H बाय में P आएगी। फर्क क्या पड़ जाएगा, जितने मटेरियल पार्टिकल्स के लिए कैसे निकालेंगे बच्चे, हम मान के चलेंगे जो मूविंग पार्टिकल है बच्चे, वो मान लो उसका मास m है और v वेलोसिटी है, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, H बाय में P, दैट इज H बाय में mv। तो ये जो इक्वेशन है बच्चे, इसको नाम दिया गया डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने ये जो इक्वेशन निकाली है, इसको बोला गया बच्चे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये बच्चे। और जो भी वेव एसोसिएटेड होती है मटेरियल पार्टिकल की, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, डी ब्रोगली वेव। अब ये याद रखना कि ये जो लैम्डा है दैट इज योर डी ब्रोगली वेव। अब बच्चे ये जो प्रूफ था, इसको हम ऑल्टरनेटिवली प्रूफ भी कर सकते हैं थोड़े अलग कंसेप्ट से। अल्टरनेटिंग मेथड जो है इसी डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का, वो थोड़ा डिफरेंट है बच्चे। इन टर्म्स ऑफ हम वेव की बात करेंगे। अब देखो बच्चे, हमने यहाँ पे क्या लिया, कंसीडर अ मटेरियल पार्टिकल कौन बच्चे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम यही कंसीडर करेंगे और मान के चलेंगे उनके साथ जो है एक स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड है।
बच्चे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ हमने क्या मान के चला है कि इनके साथ एक स्टैंडिंग वेव है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एक स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड है। स्टैंडिंग वेव बच्चे क्या होती है, जो एक ही इसकी मतलब कि टू और फ्रो मोशन ही शो करती है, मतलब यहाँ से जैसे इस तरह से वो मूव करेंगी और वापस इसी तरह से वापस, स्टैंडिंग वेव है, इसके आगे कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो मान के चला इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो उसके साथ हमने क्या लिया, मान के चलो कि लेट साई बी द फिजिकल क्वांटिटी दैट अंडरगोस पीरियोडिक चेंजेस ऑफ मैटर वेव्स। ये जो वेव्स है ना बच्चे, ये पीरियोडिकली चेंज हो रही है, और साई इसके साथ कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारी जो मैटर वेव्स हैं वो पीरियोडिकली चेंज कर रही हैं, चेंज हो रही हैं पीरियोडिकली, जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब मान के चलो बच्चे किसी टाइम टी नॉट पे और किसी पॉइंट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट पे जो हमारे पास साई की वैल्यू होगी, मान लो मैंने इस इंस्टेंट की बात करी, तो इस इंस्टेंट पे एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट पे किसी इंस्टेंट पे और टी टाइम टी नॉट पे मैंने साई की वैल्यू लिखी, तो साई की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास, साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे साई इज इक्वल टू साई नॉट। अब ये जो साई नॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई नॉट बच्चे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वेव का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, तो मैंने कोई साई, हमने फिजिकल क्वांटिटी ली, ठीक है ना, किसी पॉइंट एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट पे टाइम टी नॉट पे जो साई नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पीरियोडिक मोशन के चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको इस तरह से ही लिखा जाता है, साई इज इक्वल टू साई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी नॉट। तो यहाँ से बच्चे साई इज इक्वल टू साई नॉट साइन 2 पाई न्यू नॉट इंटू टी नॉट आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चे न्यू नॉट जो है दैट इज बेसिकली जो है फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल की, ठीक है ना। अब ये जो है न्यू नॉट जो है वो क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी से जो है पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। तो साइन नॉट जो है वो फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल की, ठीक है ना। और उसको कौन देख रहा है, मान लो कोई ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, तो उसके वो क्या देख रहा है, साइन नॉट की। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, उस किस फ्रीक्वेंसी से मूव, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या वेव की, न्यू है। तो ये ऑब्जर्वर जो देख रहा है बच्चे वो रेस्ट पे है, तो उस केस में बच्चे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो वो ऑब्जर्व करेगा वो होगी बच्चे आपकी न्यू नॉट, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि जो न्यू नॉट है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ठीक है, रिलेटिव टू दैट पार्टिकल। अब बच्चे यहाँ पे हमने मान के चला ये जो पार्टिकल है, हमने जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो एक मूविंग पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पार्टिकल नेचर में कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, मान लो किसी उसका मास m है और वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चे हमने यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगा रखी है, तो टी नॉट किसके इक्वल होएगा, टी प्लस में v बाय में सी स्क्वायर x1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। बच्चे ये जो चीज़ें हैं टी नॉट, ये जो है बच्चे आप रिलेटिविस्टिक टाइम वगैरह करके आए हुए हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है टी नॉट किसके इक्वल आएगा, टी प्लस में वी बाय में एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स बाय में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है बच्चे, हमने रेस्ट से देख रहे हैं, हम किसी इस चीज़ को, इस टाइम को बच्चे कोई ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट से देख रहा है, तो उस केस में हमारे पास लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है साई का जो वेरिएशन है वो कैसे आ जाएगा, आपको पता है, मैंने अभी साई ऊपर लिखा था, दैट इज साई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी नॉट। तो टी नॉट की वैल्यू जो है बच्चे आप ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आ जाएगा टी प्लस में वी बाय में सी स्क्वायर x1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। बच्चे कोई भी वेव अगर मूव करती है ना, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना उसके मोशन की, वो क्या होती है बच्चे, साई इज इक्वल टू साई नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय में टाउ इंटू टी प्लस एक्स बाय में म्यू। तो ये बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन ही आपको लर्न होनी चाहिए। साइन, ये मोशन, ये क्या बताता है कि जो हमारा साइन है वो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, या फिर आप ये कह लो जो मैटर वेव्स हैं वो बच्चे साइनोसोडिकली मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो साई इज इक्वल टू साइन नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय में टाउ टी प्लस में एक्स बाय में यू, ये आपको याद रखनी है, एक्स बाय में यू। अब यू क्या है बच्चे, जो भी वेव्स हैं, ठीक है ना, जो भी वेव्स हैं ना बच्चे वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, यहाँ पे जो भी वेव हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं बच्चे, यू वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। टाउ इज योर टाइम, टी इज योर टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास टी है,
और साई नॉट बच्चे आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। साई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं अगर मैं बच्चे, यहाँ से आप देखो तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, v बाय में सी स्क्वायर, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 बाय में u, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, सी स्क्वायर बाय में v, ठीक है। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर बाय में v, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह लो। अब ऐसे ही 1 बाय में टाउ अगर हम कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 1 बाय में टाउ किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू नॉट इंटू दिस, न्यू नॉट इंटू दिस टर्म, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में, तो न्यू नॉट बाय में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। बच्चे इसको आप न्यू भी कह सकते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो बच्चे 7। अब बच्चे आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है बच्चे, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर कहता है। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या होती है बच्चे, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, और यही एनर्जी जो है बच्चे उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, ठीक है। एनर्जी किसके इक्वल आएगी बच्चे, एच न्यू नॉट। बच्चे यहाँ पे जो हम ये लिख रहे हैं ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ही उसका ही जो है एम नॉट मास, रेस्ट मास, और उसी की फ्रीक्वेंसी जो हम ऑब्जर्वर देख रहा है, जो रेस्ट पे है वो जो देख रहा है फ्रीक्वेंसी, वो क्या आएगी, न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा बच्चे, एच। अब यहाँ से बच्चे न्यू नॉट निकल के एम नॉट सी स्क्वायर बाय में एच, तो न्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर बाय में एच अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। अब बच्चे रिलेटिविस्टिक मास है, अब रिलेटिविस्टिक मास आपको पता है एम इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको स्मॉल एम पुट कर देंगे, एम इंटू सी स्क्वायर बाय में एच, तो यहाँ तक न्यू आ जाएगा हमारे पास, फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। बच्चे अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ है मटेरियल पार्टिकल की वो किसके इक्वल है। अब वेवलेंथ का आप सिंपल फॉर्मूला क्या बोलते थे बच्चे, दैट इज सी बाय में वी। यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है वो किस फेज वेलोसिटी जो है मैटर वेव्स की वो क्या है बच्चे, यू बाय में वी। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास यू हमने कैलकुलेट किया था इक्वेशन से, तो यू हमने निकाला था सी स्क्वायर बाय में वी, ये याद भी रखना बच्चे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बाय में वी, वी की वैल्यू पुट करोगे एम सी स्क्वायर बाय में एच, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय में एम वी। तो इस इक्वेशन नंबर आप याद होगे बच्चे 10। तो ये बच्चे ये बता रहा है, ये फिजिकली इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल पार्टिकल है ना, जिसका एम मास है और वी वेलोसिटी है, ठीक है ना, उसके साथ जो है वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो क्या है, लैम्डा, और उसको उसकी इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय में एम वी। तो यहाँ पे हमारे पास इसी का ही स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो कोई भी यहाँ पे हमें बस इतनी चीज़ हमें याद रखनी है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे लाइट है उसका ड्वेल नेचर होता है, वैसे ही इनके साथ भी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ भी वेव एसोसिएटेड होती है, और उस वेव की वेवलेंथ जो होती है दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो किसके इक्वल होती है, एच बाय में एम वी, ठीक है। एच बाय में पी कह लो या एच बाय में एम वी। अब बच्चे यहाँ ये जो केस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए जो है अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, यहाँ तक जो हम चार्ज पार्टिकल ले रहे थे बच्चे, वो मान लो कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अगर यही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, कभी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है कभी कम है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, हमारे पास, अब देखो ये भी चीज़ याद रखना, जो फेज वेलोसिटी होती है, जो वेव की जो है वेलोसिटी, जो हर वेव की वेलोसिटी यू जो है, पहले सबसे पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें और जान लो। देखो हमने जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमें एक चीज़ पता चली, जो पार्टिकल का जो मोशन होता है ना वो 2 तरह का होता है, ठीक है। जो पार्टिकल का जो मोशन होता है बच्चे, वो 2 टाइप का मोशन शो करता है, ठीक है ना, 2 तरह से वो मूव करता है। फर्स्ट जो है ना, या फिर ये कह लो बच्चे, उसकी 2 वेलोसिटी होती हैं, ठीक है। डी ब्रोगली से हमें ये पता चला कि जो मटेरियल पार्टिकल है, हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसका 2 नेचर है, कि ऐसा नेचर है पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। तो उसकी जो है बच्चे 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं। एक तो बच्चे वेलोसिटी वही जो इलेक्ट्रॉन है जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसको मैकेनिकल मोशन भी कहते हैं, जो सिंपली मोशन जो है, जो सिंपल मोशन है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम बच्चे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। और हमें पता है हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्टैंडिंग वेव भी एसोसिएटेड है, ठीक है ना, यहाँ हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो उस वेव की भी कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चे, वेलोसिटी होगी, और उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको बच्चे हम नाम देते हैं यू, ठीक है। तो
जो मोशन जिससे जो है ये वेव प्रोपागेट कर रही है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, u होगी, ठीक है। और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, v और u का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, u इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय वी, ये हमेशा याद रखना आपको। इस इक्वेशन को नंबर दे दो 1। अब बच्चे काइनेटिक एनर्जी मटेरियल पार्टिकल की मान लो E है, मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की जो है वो E है आपके पास, तो उसका मोमेंटम क्या होगा बच्चे, 2m। जैसे कि बच्चे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, पर यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, हम हाफ m v स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी मान के चलो कि जो हमारे पास ये है हाफ m से आप मल्टीप्लाई m से आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। और आपको पता है मोमेंटम जो है वो p इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ से आप पुट करोगे तो p स्क्वायर बाय में m इज इक्वल टू e, तो यहाँ से आपके पास p आ जाएगा, दैट इज √2me, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है √2me आ गया। तो v हमने बहुत छोटा मान के चला है एज कम्पेयर टू c, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है, h बाय में p के इक्वल है, तो यहाँ से h बाय में √2me आ जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लो चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट कर रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब याद रखना कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल किसी v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करता है तो उस केस में उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ev होती है, ठीक है। चार्ज इनटू जो पोटेंशियल है, तो वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ से बच्चे आपके पास जो है लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है, √2me के इक्वल है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं √2m⁴v, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल है, क्या आया, h बाय में √2m⁴v, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर ये 3 है आपकी। अब बच्चे ये जो है ना हमारे पास जो फॉर्मूला आया h इज इक्वल टू √2m⁴v, अब ये किसके लिए आया है, किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके इक्वल है, h बाय में 2m⁴v। अब यहाँ पे q कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हमने क्या लिया, मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो हमें चार्ज पता है दैट इज 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
1 kg। तो यहाँ से बच्चे जब हम इस सब की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे कैलकुलेट होके, एच भी हमें पता है 2m, वी हमें नहीं पता तो वी अंडर रूट वी ही रहेगा, और क्यू हमें पता है। तो यहाँ से हम ये आपको याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला। तो लैम्डा अगर हम कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल निकल के आएगा, लैम्डा ई किसके निकल के इक्वल आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 12.27 बाय में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, वी क्या बच्चे आपका पोटेंशियल है, तो यहाँ से कुछ भी आ सकता है। तो अब जो है ना बच्चे आपके पास ऐसे आ गया, मान लो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो, अगर कोई किसी चार्ज पार्टिकल जो है ना वो असलरेट कर रहा है इस मतलब चार्ज पार्टिकल जो है ना असलरेटेड अंडर पोटेंशियल मान लो 100 है, यहाँ पे आपकी बुक में दिया, आप 200 ले लो, तो आपने सिंपल आपने सब्स्टिट्यूट करनी है उसकी वैल्यू, आप पूरे ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आप ये याद रख लेना 12.27 बाय में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो ये था आपके पास दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर असलरेटेड चार्ज पार्टिकल। कल जो है हमारे पास टॉपिक रहेगा दैट इज एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली कैसे, ये तो था सारा थियोरटिकल, हाइपोथेसिस दी है, ठीक है ना, ये सारी थियोरटिकल बेस्ड है। अब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को, इस हाइपोथेसिस को कैसे एक्सप्लेन किया गया था, उसके लिए बच्चे डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आया था, ठीक है, और जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बताया था कि पार्टिकल नेचर है मैटर वेव्स का, और मैटर वेव्स का कैसा नेचर है, वेव नेचर भी है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।